नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 7 जुलाई का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी दैट इज प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लीजिएगा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मानगढ़ द हिल रॉक इन बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में जो है, देखिए चर्चा में इसी वजह से आया कि ये जो मानगढ़ हिल रॉक जो है ना, इसको शामिल करने की बात चली हुई है। किसमें? नेशनल इंपॉर्टेंस के जो मॉन्यूमेंट होते हैं उसमें। तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कहाँ पे क्या ये पड़ता है। उसके बाद में देखिए मानगढ़ का एक नरसंहार होता है। जैसा जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है उसी प्रकार से इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड ऑफ राजस्थान भी कहा जाता है। तो आपको मानगढ़ नरसंहार के बारे में पता होना चाहिए। 17 नवंबर 1913 को होता है। क्या होता है देखिए, असल में बात ऐसी होती है, भील कम्युनिटी के लोग होते हैं। भील कम्युनिटी को आपको पता है ये ट्राइब्स कहाँ पे क्या है। देखिए राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात के जो एरिया है वहाँ पे भील कम्युनिटी के लोग पाए जाते हैं बिल्कुल। और क्या होता है, 1913 की बात है, 6 साल पहले, ठीक है। किस चीज़ के 6 साल? जलियांवाला बाग हत्याकांड के, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, भील कम्युनिटी के लोग, एक हवन का आयोजन किया जाता है और लगभग 50-60 हज़ार से ज़्यादा लोग यहाँ पे आते हैं। तो उस टाइम पे जो प्रिंसली स्टेट्स के जो राजा होते हैं उस टाइम पे वो चिंतित हो जाते हैं कि भाई ये हमारे खिलाफ में कोई विद्रोह ना कर दें। इस वजह से वो अंग्रेज़ों के साथ मिल के मानगढ़ में जो ये हवन में शामिल हो रहे थे भील कम्युनिटी के लोग, तो इनको वहाँ पे ऑटोमेटिक मशीन गन के द्वारा ताबड़तोड़ गोलियां इन पे बरसाई जाती हैं और बहुत बड़ा नरसंहार होता है। लोगों को शायद मानगढ़ मस्कर के बारे में, मानगढ़ नरसंहार के बारे में जानकारी नहीं है, तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। दूसरा देखिए, मानगढ़ मस्कर से रिलेटेड हैं अगर हम बात करें गोविंद गिरी के बारे में, तो पता होना चाहिए आपको गोविंद गिरी, ठीक है। ये सोशल रिफॉर्मर हैं, इनको अरेस्ट कर लिया गया था मानगढ़ जो नरसंहार होने के बाद में, ठीक है। बाद में छूट गए थे 1919 में, तो एक अलग इशू है, लेकिन आपको पता होना चाहिए गोविंद गिरी जो है मानगढ़ नरसंहार से संबंधित हैं, मतलब जुड़े हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में हम बात करें तो देखिए शॉपिंग फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाएगा, मनाया जाएगा दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा नेक्स्ट ईयर 28 जनवरी से 26 फरवरी 2023 के बीच में। क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में बात करें, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का कुछ एग्रीमेंट हुआ था, इसी वजह से आपको क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में पता होना चाहिए। मैं एक स्क्रीनशॉट भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है, कुछ अच्छा सा पिक राइज करके, आपको समझ आ जाएगा अच्छे से टेलीग्राम चैनल पे। तो देखिए क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में बात करें, ग्रेफाइट, लिथियम, कोबाल्ट, रेयर अर्थ एलिमेंट जो होते हैं ये क्रिटिकल मिनरल्स की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद में हम गाइज बात करें सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के बारे में, तो देखिए इसे फॉर्म किया गया था 2019 में, ठीक है। और इसे सेटअप किया गया था अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 और ये बिल्कुल एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है। और देखिए इसका मेनली अगर हम काम की बात करें तो ये जो अथॉरिटी कमीशन जो है, इसको अगर ये लगता है कि कंज्यूमर्स के जो राइट है उनका वायलेशन हो रहा है तो ये इंक्वायरी बिल्कुल कर सकते हैं, उसके ऊपर सुओ मोटो एक्शन भी ले सकते हैं, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा एडवाइस दे इनको। उसके बाद में देखिए बिल्कुल ये पेनल्टी भी इम्पोज कर सकते हैं, 10 लाख रुपए तक पेबल इन कैश, ठीक है गाइज। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पे तो देखिए पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डिफिसिट चर्चा में है, हर बार चर्चा में रहता है, हर साल चर्चा में रहती हैं ऐसी चीज़ें। तो देखिए ये क्या होते हैं, ये ग्रांट्स होती हैं, पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डिफिसिट ग्रांट। तो ये ग्रांट पेड आउट होती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, और सेंट्रल प्रोवाइड करता है इस टाइप की जो ग्रांट्स होती हैं उनको स्टेट्स के लिए अंडर आर्टिकल 275 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर हम बात करें 275 आर्टिकल के तहत जो ग्रांट्स होती हैं स्टैट्यूटरी ग्रांट की श्रेणी में आती हैं। एक डिस्क्रिशनरी ग्रांट भी होती है जो आर्टिकल 282 के तहत आती हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आपको बिल्कुल चर्चा में रहे तो पता होना चाहिए। उसके बाद में देखिए ये जो ग्रांट्स होती है ना, प्राइमरली इनका जो इंटेंशन की अगर हम बात करें तो वो होती हैं करेक्ट करने के लिए इंटर स्टेट की जो डिस्पैरिटी है फाइनेंशियल रिसोर्सेज के ऊपर अगर हम बात करें तो उनको सही करने के लिए ये सब किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में गाइज अगर हम बात करें तो देखिए न्यू माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर किसको बनाया गया? स्मृति जुबिन रानी, ठीक है, नाम याद रख लेना। वनडे या जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम होते हैं पूछे जाने की संभावनाएं होती है। इसी के साथ देखिए गाइज अगर आपका कोई सजेशन, कोई सुझाव होता है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।